हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 2 कल्चर एंड एजुकेशन का सेक्शन 2.3 डायमेंशंस ऑफ कल्चर। आज इसमें हम जानेंगे कल्चरल लैग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आता है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल लैग। अगर सवाल आपका कल्चरल लैग पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स पहले आप कल्चर को डिफाइन कीजिएगा, वो क्या होता है, और उसके बाद कल्चरल लैग जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था वो बताइएगा। फिर कल्चरल लैग के बारे में बताइएगा और याद रखिएगा कि बुक में इसे ग्राफ के साथ बताया है, तो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है और उसका जो इफेक्ट है वो भी बताना है। तो इसमें जब डेफिनेशन की बात करें कल्चर की, तो आप बताइएगा कि कल्चर इज द आइडिया and physical objects that represents a group or society. It means a way of life of a society. यानी कल्चर वो होता है जो सोसाइटी का आइडिया या उसकी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो सोसाइटी में हैं उससे मिलाकर उसका कल्चर बनता है, और ये होता है एक तरीका जिंदगी जीने का, यानी वे ऑफ लिविंग योर लाइफ. Culture surrounds the individual in form of rituals, practices, sanctions, knowledge, values, beliefs, faith, attitudes, habits, traditions, laws and practices. So, culture जो है वो इंडिविजुअल को कई तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है, और उसकी जो लाइफ है वो पूरी कल्चर के साथ ही रिलेट रहती है, क्योंकि वो जो रिचुअल्स फॉलो करता है, प्रैक्टिसेस करता है, जो सैंक्शंस, जो लॉज वो फॉलो करता है, जो नॉलेज वो पाता है, वैल्यूज, बिलीव्स, फेथ, ये सारी चीज़ें, एटीट्यूड, हैबिट, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें कल्चर में ही जाती हैं. The term cultural lag was coined by William F. Ogburn. So William F. Ogburn ने पहली बार ये term cultural lag बताया था. और कल्चरल लैग क्या होता है ये आपको डेफिनेशन के साथ बताना है. तो आप बताइएगा कि कल्चरल लैग इज अ स्टेट ऑफ सिचुएशन वेयर नॉन मेटेरियल कल्चर यानी वैल्यूज डू नॉट अडॉप्ट एंड रिस्पॉन्ड एट द सेम रेट एज चेंज इन मेटेरियल कल्चर, दैट इज टेक्नोलॉजिकल वैल्यूज. यानी जब मेटेरियल कल्चर का चेंज जल्दी होता है दैन नॉन मेटेरियल कल्चर, यानी हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो मेटेरियलिस्टिक कल्चर जो है, यानी हमारे मेटेरियल वर्ल्ड का जो कल्चर है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, ट्रेडिशन की, हैबिट्स की बात हो, फूड की बात हो, या फिर पहनावे की, क्लॉथिंग की बात हो, इन सारी चीज़ों का जो चेंज है, अगर हमारा नॉन मेटेरियल कल्चर जो उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाता, तो उसका जो लैग होता है उसे हम कल्चरल लैग कहते हैं. इसका मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजिकल, जो मेटेरियल कल्चर है वो जल्दी चेंज होता है इन कंपैरिजन टू द नॉन मेटेरियल कल्चर, और वो जो चेंज का जो गैप रहता है उसे हम कल्चरल लैग कहा जाता है. द गैप बिटवीन मेटेरियल कल्चर एंड नॉन मेटेरियल कल्चर इज नोन एज कल्चरल लैग. Reducing the gap between material and non-material culture is called cultural growth. तो cultural growth क्या होता है कि जब non-material और material culture का जो gap है, उसका जो change का gap है, जब वो कम होता है और नहीं के बराबर हो, तभी उसे कल्चरल ग्रोथ कहा जाता है. कल्चर तभी ग्रो करता है जब वो नॉन मेटेरियल कल्चर के अडॉप्ट करना सीखता है, उसके जो टेक्नोलॉजीज हैं उसे अडॉप्ट करता है, यानी हम नॉर्म्स और वैल्यूज हमारे सिस्टम में, हमारे एटीट्यूड, हमारे ट्रेडिशन को हम बदलते हैं, और किसके हिसाब से बदलते हैं, जो नॉन मेटेरियल कल्चर है उसके हिसाब से बदलते हैं, तो उसे कहा जाता है कल्चरल ग्रोथ. इसके बाद आप बताइएगा कि कल्चरल ग्रोथ रिफर्स टू द नोशन दैट कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय दिस लैग. यानी कल्चरल लैग तब होता है जब हमारी जो सोच है और हमारी टेक्नोलॉजी है वो गैप क्रिएट करती है. हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, हम चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और ये जो गैप है वो कॉज करता है हमारा सोशल प्रॉब्लम्स क्रॉस करता है. अगर सिंपल में बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, स्टेम सेल का दिया है. स्टेम सेल से काफ़ी डिजीजेस अच्छी हो सकती हैं, पर स्टेम सेल को बनाना या उस पर स्टडी करना अनएथिकल माना जाता है. सो हमारा जो मेटेरियल कल्चर है वो स्टेम सेल की स्टडी है, नॉन मेटेरियल कल्चर है हमारे सोशल एथिक्स, और वो हमें मना कर रहे हैं. वो जो गैप है उसे हम कल्चरल लैग कहते हैं. और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ हम अगर बढ़ नहीं पाते तो वो लैग क्रिएट करता है, और वो लैग सोशल प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस, मैल एडजस्टमेंट क्रिएट करता है.
ये ग्राफ बनाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। इस ग्राफ में एक साइड में वाई एक्सिस में चेंज है और एक्स एक्सिस में टाइम है, यानी टाइम के द्वारा जब मटेरियल कल्चर में चेंज आता है और वो बढ़ता है, यानी उसमें चेंज ज़्यादा आता जाता है, पर उसी रफ्तार की चेंज आपकी नॉन मटेरियल कल्चर में नहीं आता। तो ये जो गैप क्रिएट होता है इन पैसेज ऑफ टाइम, यानी ए टाइम में जो गैप था बी टाइम में ज़्यादा गैप होता है, सी टाइम में ज़्यादा गैप होता है, तो उसे हम कल्चरल लैग कह रहे हैं। और यहाँ जो अगर टाइम बढ़ता जा रहा है तो वो सोशल इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये गैप कम होता है सो वो बनता है ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ। सो गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज कल्चरल लैग। A, B, C are cultural lag. So A, B and C are the cultural lag. कल्चर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। ये लिखते वक्त आपको कल्चर, जब आप मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर इतना डिफाइन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कल्चरल मटेरियल कल्चर क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर क्या है। तो कल्चर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज मटेरियल कल्चर। इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स which man creates to satisfy the need and means of society। यानी मटेरियल जो कल्चर है वो होता है जो हम सोसाइटी में बनाता है, यानी मटेरियल चीज़ें जो सोसाइटी बनाता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, मशीन्स, डॉक्यूमेंट्स एंड क्लॉथिंग। और नॉन मटेरियल कल्चर होता है इट इन्वॉल्व्स अ कॉग्निटिव एंड नॉर्मेटिव सिस्टम्स which includes values, beliefs, habit, knowledge, manners, traditions। So जो नॉन मटेरियल कल्चर हैं वो हमारी कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव सिस्टम है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। कॉग्निटिव हमारा नॉलेज होता है, नॉर्मेटिव हमारा जो कोर ऑफ कल्चर है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं वो होता है, और ये चीज़ें हमारे नॉन मटेरियल कल्चर जो हैं वो कोर होती हैं और ये इतनी जल्दी बदलती नहीं हैं एज द मटेरियल कल्चर। कल्चरल लैग हमेशा क्रिएट करता है, अगर कल्चरल लैग है तो वो क्रिएट करता है मैल एडजस्टमेंट, जहां नॉन मटेरियल कल्चर स्ट्रगल करता है अपने को फिट करने के लिए मटेरियल चेंजेस में। यानी वो मटेरियल यानी वैल्यू चेंज को, वैल्यू सिस्टम को, नॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश करता है, और वो नॉन मटेरियल कल्चर यानी हमारे टेक्नोलॉजीज, हमारे डॉक्यूमेंट्स कोशिश करते हैं कि हम वैल्यू सिस्टम को वो चेंज करें, और अगर वो नहीं हो पाता वो मैल एडजस्टमेंट क्रिएट करता है। इट इज लिंक टू टेक्नोलॉजिकल determinism, which is development of social and cultural values through technology। और ये लिंक होता है, जो कल्चरल लैग है वो लिंक करता है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, यानी वो चीज़, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हम अपने सोशल और कल्चरल वैल्यूज में लाते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसे हम टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। और कल्चरल लैग इसे करता है, कल्चरल लैग वो सोशल एंड कल्चरल वैल्यू चेंज लाता है जब ये मैल एडजस्टमेंट कम होता है, विच लीड्स टू कल्चरल ग्रोथ। कल्चरल लैग क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर सोसाइटी इन डिफरेंट वेज। कल्चरल लैग अगर सॉल्व नहीं हो रहा और अगर टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म नहीं आ रही तो ये सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि कल्चरल लैग टेक डिस्कशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कल्चरल लैग की वजह से हम न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर डिस्कशन करते हैं, उससे इम्प्लीमेंट नहीं करते बल्कि उस पर हम वार्तालाप करते हैं कि ये कितना सही है, अनएथिकल है या फिर रूल्स के खिलाफ है। तो ये एक ऐसे जोन में लेके जाता है सोसाइटी को जहां हम चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पाते और एंड तक नहीं पहुंच पाते। सेकेंड में कल्चरल लैग इज सीन एज एन एथिकल इशू इफ फेल टू डेवलप सोशल कॉन्शियसनेस। अगर कल्चरल लैग जो इशू जिसकी वजह से हो रहा है वो अगर सोशल कॉन्सेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा, अगर लोगों में वो सोचने की क्षमता कि ये सही है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो वो एथिकल इश्यूज क्रिएट करता है, यानी वो उसे सोशल अनएथिकल हम बता देते हैं, वो टेक्नोलॉजी को हम अनएथिकल बता देते हैं अगर वो सोशल कॉन्सेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा। उसके साथ कल्चरल लैग अगर सॉल्व नहीं किया गया, दैट लीड्स टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे रिवोल्यूशंस इसकी वजह से हो सकते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं अगर ये कल्चरल लैग को सॉल्व नहीं किया गया। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में है फ्रेंड्स, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन काफ़ी सारे ईयर्स में हुई हैं, सो 1986 यहाँ लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसी नेशनल पॉलिसी 1986 के हिसाब से एजुकेशन कैन एंड मस्ट ब्रिंग अबाउट द फाइन सिंथेसिस बिटवीन
चेंज ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड कंट्रीज कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। यानी एजुकेशन वो है, एजुकेशन क्या एम करता है, एजुकेशन एम करता है एक चेंज ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करवाना, यानी वो टेक्नोलॉजी जो हमारे कल्चर को आगे बढ़ाए, कल्चरल ग्रोथ को आगे बढ़ाए, उसके साथ कंट्री की जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसे कंटिन्यू करके रखें। फ्रेंड्स, ये पिक्चर करना ज़रूरी है क्योंकि ये बीएड एग्जाम है। एजुकेशन का दो फंक्शन है, ट्विन फंक्शंस हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, दूसरा है मॉडिफिकेशन और रिन्यूअल ऑफ कल्चर। फ्रेंड्स, मैं सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर लिखते रहिए। थैंक यू।